ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब मनाई जाएगी। तो 3 मार्च को दिन शुक्रवार के एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन आंवले की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि आंवला के नीचे उस दिन स्वयं विष्णु जी और लक्ष्मी जी सहित विराजमान रहते हैं। उस दिन सारा दिन विष्णु जी हमारे लक्ष्मी जी के साथ आंवले के नीचे विराजित रहते हैं। इसलिए सौभाग्यशाली स्त्रियां या कोई भी स्त्रियां मौली लपेटते हुए और 11, 21, 51, 108 बार जो फेरी लगाता है तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। शाम को शोभन योग्य है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, सौभाग्य योग है। 6:45 से शुरू हो जाएगा। इसलिए उस समय आप एक दीपक लगाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा। इस दिन एकादशी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन हमारे शिव जी का गौना होके आया था। शादी के बाद जब हमारी पार्वती माता मायके गई थी तो उनको लेने के लिए शिव जी की बारात सजी, और बारात सजने के बाद में शिव जी ने उनको साथ विदाई करके लाए थे। इस दिन पार्वती माता का गौना हुआ था, इसलिए यह एकादशी मनाया जाता है। उनको लेके फिर काशी आए थे, इसलिए काशी वालों ने उनके ऊपर जम के गुलाल अबीर फेंका और खुशी के मारे नाचने गाने लगे, फूलों की बारिश की। इसलिए रंग भरी एकादशी मनाई जाती है। वैसे तो रंग भरी एकादशी हमारे पूरे भारत देश में मनाई जाती है, लेकिन वाराणसी में विशेष महत्व माना जाता है कि उस दिन रंग भरी एकादशी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। उसी दिन से रंग गुलाल जब शिव जी को चढ़ जाता है, हमारे श्री कृष्ण जी को चढ़ जाता है, हमारे विष्णु जी को चढ़ जाता है, तो उसी दिन से रंग भरी एकादशी शुरू हो जाता है। इस दिन 21 बेलपत्र मिल जाए, एक कमलगट्टा मिल जाए और हरी मूंग के दाने मिल जाए, तो ये सब सारे चीज ले जाके शिव जी को समर्पित किया जाता है। उसके बाद गुलाल लगाया जाता है। तो दूध है, कच्चा दूध गाय का, तो कच्चा दूध का रुद्राभिषेक किया जाता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। पंचामृत बना के, जैसे शहद है, दूध है, दही है, शक्कर है, मधु है, गंगा जल है, ये सारे चीजें डाल के यदि आप रुद्राभिषेक एकादशी के दिन करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। रुद्राभिषेक से तो हमारे सब कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। जिसके घर में ये सब सारे चीजें अवेलेबल है वो उनको अवश्य करना चाहिए। जिसके पास नहीं है वह दूध से रुद्राभिषेक करे, जिसके पास दूध भी नहीं है वो जल से रुद्राभिषेक करे। शिव जी के पास तो 1 लोटा जल भी आप लेके चले जाते हैं तो शिव जी तो हमारे बहुत ही भोले हैं, वो तो अपना सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। माना जाता है कि शिव जी की पूजा अर्चना करने से तो हमारे घर में जो बाधाएं हैं, जो ग्रह हैं, सब दूर हो जाते हैं। इसलिए शिव जी के पास एकादशी के दिन अवश्य जाना चाहिए। उनको गुलाल जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि शिव जी जब खुश रहेंगे तो अपने आप हमारे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहेगी। रंगभरी एकादशी के दिन ही काशी में हमारे शिव जी ने पार्वती माता को लाए थे और पूरी काशी का भ्रमण कराए थे, इसलिए रंगभरी एकादशी मनाई जाती है। जो लोग रंगभरी एकादशी के दिन शिव जी के मंदिर जाने में असमर्थ हैं वो घर में ही पूजा कर सकते हैं। शिव जी की चौकी तस्वीर स्थापित करें, और यदि मिट्टी का आप बना सकते हैं तो शिवलिंग बनाएं और जल का अभिषेक करें। दूध चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, शक्कर चढ़ाएं, मधु चढ़ाएं और गंगा जल चढ़ाएं। भगवान शिव को बेलपत्र धतूरा अति प्रिय है, इसलिए धतूरे का फल, धतूरे का फूल, मंदार पुष्प, शहद, चंदन, शक्कर, अक्षत, फूल, अक्षत अखंडित होना चाहिए, फूल आदि समर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।
जो पुरुष लोग हैं वो ओम नमः शिवाय का उच्चारण के, जो महिलाएं हैं वो नमः शिवाय का जाप करती हुई ये सब चीज़ें चढ़ाती हैं तो उनको शुभ फल की प्राप्ति होती है। फिर माता पार्वती को अक्षत, फूल, सिंदूर, कुमकुम, श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें, क्योंकि हमारी पार्वती माता का उस दिन गौना हुआ था तो उनका पूरा सारा श्रृंगार लेके पार्वती माता को चढ़ाएं। फिर उसके बाद में शिव पार्वती को गुलाल चढ़ाएं। उसके बाद में धूप दीप गंध अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। बाद में पाठ करने के बाद में घी का दीपक जला के, गोल बत्ती लगा के और उसमें कपूर डाल के आरती करें। ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी बाधाएं होती है वो सब दूर हो जाती हैं और शिव जी की कृपा बरसती है। और उसके बाद होलिका दहन पड़ता है तो होलिका दहन पे जो निगेटिव एनर्जी आने वाली होती है तो हमारे शिव जी उसको रोक देते हैं। और इसलिए एकादशी के दिन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सभी को पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए और जो दान न दे सके उसे कुछ फल वगैरह देना चाहिए। प्रदोष काल में भी घी का ही दीपक जलाना चाहिए। प्रदोष काल में आप शिव जी के मंदिर में जाके एक घी का दीपक भी जला सकते हैं। प्रदोष काल पड़ता है 5 से 7 बजे के बीच में। इस बीच आप यदि एक दीपक जलाते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगले दिन शनिवार के दिन आपका पारण का मुहूर्त है। उस दिन सूर्योदय के बाद आप पारण करें तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस दिन लहसुन प्याज का, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस दिन बैगन और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। और श्रद्धा से भगवान विष्णु जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में धन का आगमन बना रहता है। इसलिए आप ऐसा जरूर करिएगा। और आप जो जानकारी प्राप्त करना है, अमला एकादशी व्रत की कथा सुनना है तो हम अपने चैनल पे अपने वीडियो बना के डाल दी हूँ। आप अमला एकादशी व्रत कथा जरूर सुन लीजिएगा। एकादशी के दिन अमला एकादशी मतलब हावला एकादशी व्रत कथा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन का लाभ होता है, घर में निगेटिव एनर्जी जो होती है वो सब दूर हो जाती है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। जब बच्चों को आप सुनाएंगे तो अपने बच्चे भी पढ़ने में उनका दिमाग लगता है। इसलिए आप यह व्रत कथा अवश्य पढ़िएगा। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो तो आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे के साथ अवश्य शेयर करिएगा। आप ऐसा जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर महादेव।